नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। गुरु का परिवर्तन हो चुका है और ये लगभग 150 दिन तक रहने वाला है। ये लगभग 5 महीने जो आगे के हैं ये गुरु के इस प्रवास से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन क्या तुला राशि वालों, तुला लगने वालों, ये सभी के लिए ही शुभ रहने वाले हैं? क्या आपके लिए शुभ रहने वाले हैं? परमोच्च अवस्था के अंदर गुरु गए हैं तो क्या पूरे 5 महीने तक ये उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे? आपके लिए इनका क्या प्रभाव रहेगा? कहाँ पे सावधानी रखनी है? इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, गुरु आप लोगों के लिए नवम भाव में थे। अब ये 2 जून के दिन आपके दशम भाव के अंदर यानी कि कर्म भाव के अंदर आ गए हैं। कर्म भाव को प्रभावित अब गुरु ही करेंगे। एक और मैं बात आप लोगों को कह दूं कि किसी भी ग्रह का जब बहुत बड़ा गोचर होता है, बड़े ग्रह का जब गोचर होता है या छोटे का भी हो, तो नक्षत्रों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। नक्षत्रों के बिना ज्योतिष अधूरी है, या यूं कहूं कि नक्षत्रों के बिना ज्योतिष है ही नहीं। तो नक्षत्रों के हिसाब से समझना जरूरी है। कौन कौन से समय ज़्यादा अच्छे हैं, कौन कौन से समय में थोड़ी सावधानी रखनी है, इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले 2 जून से ही शुरू करते हैं। 2 जून से लेकर 18 जून तक गुरु स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में रहेंगे। इसी नक्षत्र के अंदर गुरु जब आते हैं तो गुरु उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। अब एक और बात यहाँ से उच्च अवस्था की ये भी आती है कि गुरु परमोच्च हैं, उच्च अवस्था के अंदर गए हैं तो परम उच्च वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ उच्च ही होता है। और टेक्निकली रूप से देखें तो गुरु सिर्फ 5 डिग्री तक ही उच्च के माने जाते हैं। जी हाँ, इसके बाद में गुरु शुभ फल देंगे लेकिन उच्च के नहीं रहेंगे। हर एक ग्रह की अपनी डिग्री है, वहां तक वो ग्रह उच्च का माना जाता है। इसके बाद में 18 जून से लेकर के और 19 अगस्त तक ये पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभदायी नक्षत्र होता है। ये शनि का नक्षत्र है। इसके अंदर माता लक्ष्मी का जन्म हुआ भी माना जाता है। ये सुख के लिए, समृद्धि के लिए, धन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ऐसे बहुत से तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। 19 अगस्त के बाद में 21 अक्टूबर तक ये रहेंगे आश्लेषा नक्षत्र में। ये बुध का नक्षत्र है। ये बुध आप लोगों के लिए जो है नवम भाव के स्वामी बनते हैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए ये हित में ही रहने वाले हैं। अब जरा फटाफट से देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, भाग्य भाव से कर्म भाव के ऊपर गुरु का गोचर गया है। इस राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। तो चंद्रमा की और गुरु की, इन 2 ग्रहों से संबंधित यदि आपकी वर्तमान में कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है, ये इन 5 महीनों में आने वाली है, तो ये गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावी आप लोगों के ऊपर रहने वाला है। करियर में नई उन्नति देता है, ग्रोथ भी देता है। साथ ही साथ के अंदर स्विच करना हो, जॉब परिवर्तित करनी हो, आगे बढ़ना हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ ही के अंदर जॉब भी ऐसी नहीं है कि आप जिस स्तर पे हैं उसी स्तर पे रहेंगे। स्तर को थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कि एक जैसा ना अधिकार वाली जो जॉब होती है जहाँ पे आपकी बात मानी जाए, गाइड किया जाए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर पॉलिटिशियंस, हायर मैनेजर अथॉरिटी, या साथ ही के अंदर अगर टीचिंग वाली फैकल्टी में देखें तो वहाँ पे भी ये अच्छी खासी ग्रोथ देता है। यानी कि काम को परिवर्तित करने के साथ साथ काम की ग्रोथ भी ये दे रहा है। साथ में अगर गुरु की दृष्टि की बात करूँ तो ये द्वितीय भाव के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर और आप लोगों के 6ठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो देखिए, 5वीं दृष्टि ये जो है जल तत्व की राशि है, मंगल की ही राशि है, इनका ही ये मित्र बनता है। तो धन में वृद्धि देता है, परिवार कुटुंब का साथ देता है। साथ ही के अंदर यहाँ से परिवार के अंदर थोड़ी सी वृद्धि, यानी कि कोई नया व्यक्ति, नया मेहमान भी परिवार में जुड़ता हुआ दिखाई देता है। साथ ही में आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है या आपका जो व्यक्तित्व है उसका भी परिवार के अंदर थोड़ा सा प्रसार दिखाई देता है। यानी कि आपकी बात में वजन आता है, आपकी बात को काटा नहीं जाता। इस तरह की परिस्थितियाँ आपको गुरु की इस पंचम दृष्टि से ज़रूर से प्राप्त होंगी। इसके बाद में ये जो मकर राशि है, यहाँ पे गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ती है। ये सुख का भाव माना जाता है। प्रॉपर्टी, असेट्स, सब कुछ चीज़ें यहीं से देखी जाती है। इस पत्रिका में अभी इस भाव के स्वामी को अगर देखें तो शनि यहीं चल रहे हैं और आगे समय तक यहीं रहेंगे। ठीक है, 6ठे भाव में शनि है, उत्तम ही माना जाता है, खराब नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी वगैरह एसेट्स क्रिएट करने में भी ये आप लोगों को सहायता ही देगा। और ऐसी संपत्ति जो दीर्घकालिक तक काम करे, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये समय रहेगा आने वाले ये 5 महीने। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। पहली तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे पाते, हमको ही नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, लेकिन फिर भी जो नहीं दे पाते वो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। Q&A सेशन हम जरूर से लेते हैं, तो उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। जिस डिटेल में आप अपना प्रश्न लिखेंगे उसी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, जो भी सामान्य रूप से आपको उपाय बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो एक जनरल उपाय होते हैं। आपके लिए विशेष रूप से किस ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, उसके क्या उपाय करने चाहिए, ये पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है।
तीसरी बात, अपनी स्वयं की पत्रिका एक बार जरूर से देख लीजिए, उसमें ग्रह से किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को लगाया कीजिए। अब चाहे आप मासिक फल देखिए, ग्रह गोचर देखिए, चाहे आप वर्ष का फल देखिए, बस इतना ही। बाकी अब आप आगे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं छठे भाव की। यहाँ पे स्वयं गुरु की ही राशि मीन राशि पड़ती है, यहाँ पे शनि ऑलरेडी बैठे हैं, तो हालांकि छठे भाव में शनि का बैठा होना ठीक माना जाता है, खास करके इस लग्न के लिए, क्योंकि शनि यहाँ पे कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ से शत्रुहंता भी बनाता है, जिन लोगों पे कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, शनि की कोई और प्रॉब्लम है, आपकी मेन पत्रिका में शनि गलत स्थान में बैठे हुए हैं, तो गुरु की ये जो नवी दृष्टि है शनि के ऊपर पड़ना, अपनी मीन राशि के ऊपर पड़ना, शनि की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। और अगर शनि की प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो फिर उसके अच्छे प्रभावों को और बढ़ा देता है। ठीक है, समस्या कहाँ पे आएगी, थोड़ा सावधान कहाँ पे रहना है हमको। सावधान देखिए उस जगह पे रहना है कि एक तो जिन लोगों को थोड़ा हेल्थ के हिसाब से मैं बता दूं पहले कि थोड़ी सी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ थोड़े से इशू रहते हैं, लंग्स में थोड़ी सी दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन हो रखा है रिसेंटली, पुराना कोई है, या फिर ऐसा है कि हार्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, लीवर में, किडनी में, यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो ये समस्याएं थोड़ी सी इस हाइक पे आ जाती हैं, थोड़ी सी ट्रिगर्ड हो जाती हैं ऐसे टाइम के ऊपर। तो पहले अगर हो रखी है तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, इन चीज़ों का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन 5 महीनों के दौरान। और अगर नहीं है तो भी अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा कुछ इम्बैलेंस लगता है बॉडी के अंदर, थोड़ा लेजीनेस लगता है, थकावट सी लगती है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, काम अगर आप करना तो बहुत चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है इंटरनली कुछ दिक्कत हो रखी है, खाना वाना पच नहीं रहा है, डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत आ रखी है, तो समझ लीजिएगा ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इंटरनली कुछ फेस करनी पड़ रही है, तो उसका चेकअप वगैरह थोड़ा सा करवा लीजिएगा। ठीक है ना, हेल्थ की दृष्टि से तो ये बात है। इसके अलावा और सावधानी कहाँ रखनी है, देखिए गुरु जो है इस पत्रिका के लिए कारक नहीं बनता, मारक बनता है। तुला लग्न, तुला राशि वालों के लिए गुरु जो है वो तीसरे और छठे भाव का स्वामी बनता है। अब तीसरे छठे भाव का स्वामी कारक तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता, मारक ही कहा जाएगा, लेकिन ये शुभ भाव के अंदर गया हुआ है, शुभ राशि के अंदर है, अपनी उच्च अवस्था के अंदर शुरुआत में रहेगा, तो यहाँ से गुरु के शुभ फल जरूर से आपको प्राप्त होंगे, लेकिन छठे भाव से संबंधित थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं गुरु की राशि नवी दृष्टि भी पड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुरु जो है आप लोगों को करियर के अंदर एनरिचमेंट देंगे, ग्रोथ देंगे, लेकिन उससे पहले की जो अवस्था है या फिर अभी वर्तमान में जो चल रही होगी, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि ठहराव सा आ गया है, किसी अच्छी न्यूज़ की, अच्छी खबर की जो है हम वेट कर रहे हैं, खास करके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या सीनियर पोस्ट के अंदर है, एजुकेशन सेक्टर में है, टीचिंग वाली लाइन के अंदर है, या मैनेजमेंट वाली पोस्ट पे के ऊपर है, तो अभी बीच में हो सकता है कि ऐसा समय आ गया हो जहाँ पे थोड़ा गैप लगा हुआ हो 15-20 दिन का, तो यार कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से जवाब आना है, तो उस चक्कर में ऐसा है कि जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, थोड़ा वेट कर लेना, अपनी इच्छित जो भी आपको इच्छा है कि यार मुझे इसी तरीके की जॉब चाहिए और इस पोस्ट के ऊपर चाहिए, ये मेरी सैलरी होनी चाहिए, उसका थोड़ा वेट कीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 18 जून से 19 अगस्त के बीच के ये जो 2 महीने हैं, ये इस गुरु की उच्च अवस्था के, या यूं कहूँ गुरु के इस गोचर के सबसे अच्छे समय रहने वाले, क्योंकि पुष्य नक्षत्र रहेगा। मैंने बताया शनि का नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति स्वयं बनते हैं। पुनर्वसु में भी इस नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु ही शासक बनते हैं, लेकिन नक्षत्र के देवता अदिति आते हैं। अदिति ब्रह्मांडीय देवी है, 12 सूर्यों की माता मानी जाती है, तो ये भी समय ठीक है, लेकिन ये जो स्पेशली 2 महीने ये ज़्यादा उचित रहने वाले हैं। 19 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये आश्लेषा नक्षत्र का। आश्लेषा नक्षत्र वैसे इसका ट्रेट ऐसा है, थोड़ा एकांकीपन का है। इस नक्षत्र को जो देवता को कुंडली मारे से सांप दिखाई देते हैं, कहने का मतलब जो अंतर्मन है, अंतर्मने की जो चेतना है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उसको ज़्यादा ट्रिगर करता है। स्पिरिचुअल लाइन के लिए ज़्यादा अच्छा है, डिटैच थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है, अजीब सा भय व्यक्ति को हो जाता है। तो 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में संभावना है कि आपके दिमाग में ये आए कि गलत जगह पे काम कर रहे हैं, चेंज कर लेते हैं, खुद का ही काम कर लेते हैं, हमसे अब किसी को सुना नहीं जाता, कितने समय तक इतना काम करेंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों के जो है जीवन में घटित हो सकती हैं। आपके दिमाग में भी ऐसी बातें ज़रूर से आ सकती हैं, आपकी स्मृतियों के अंदर ये चीज़ें ज़रूर से चलती रहेंगी। तो उस समय पे थोड़ी सी साधना करें, ब्रीदिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर अच्छा ऑप्शन आता है तो चेंज भी कर सकते हैं, खुद का काम शुरू करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब बीच के अंदर एक 28 दिन का और समय नोटिस कर लीजिए, वो है 15 जुलाई से लेकर के और 12 अगस्त के बीच में। क्या होगा, सूर्य यहाँ पे प्रवास करेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप देखें तो सूर्य यहाँ पे आप लोगों के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है ना। तो गुरु और जब सूर्य का मिलन होगा तो गुरु अस्त हो जाएंगे।
अब गुरु यहाँ पे अस्त हो जाएंगे तो क्या गुरु का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन इस समय पे सूर्य ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करेंगे। इन 28 दिनों के लिए अस्त रहेंगे। ये वही समय है जब पुष्य नक्षत्र के अंदर गुरु रहेंगे। तो इस समय पे करियर में ग्रोथ के चांस और अच्छे मिलने वाले हैं। लाभ भाव का स्वामी दशम भाव में जा रहा है, तो ये अच्छी अवस्था है। उसके बाद में भी सूर्य जब आगे प्रवास करेंगे तो खुद की ही राशि में जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद के जो समय है वो आपकी करियर में ग्रोथ, इंडीचमेंट और अच्छी खासी सक्सेस का टाइम रहने वाला है। तो अगर बीच में अभी कोई थोड़ा बहुत ऐसा समय आया हुआ है कि आगे जॉब का समझ नहीं आ रहा, चेंज करनी है, कहीं से जवाब नहीं आ रहा, तो थोड़ा शांति रखिए। ये जब समय आएगा तब आपको इसका रिजल्ट ज़रूर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत इस समय पे नहीं है। आने वाला समय होगा यहीं से होकर के आपके शुक्र भी प्रवास करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके नवम भाव के अंदर सूर्य वर्तमान में है, क्षमा कीजिएगा शुक्र है। शुक्र आपके जब प्रवास करेंगे तो नवम से दशम, दशम से एकादश इस भाव में होके जाएंगे। तो कहने का मतलब आने वाले जो 3-4 महीने हैं ये शुक्र के प्रवास की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए ज़्यादा फलदायी सिद्ध होंगे। पीछे पीछे बुध भी चल रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि तुला राशि वालों के लिए हो सकता है कि इस बात को किसी ने नोटिस नहीं किया हो, कह दिया हो कि साहब तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, गुरु तो यहाँ पे मारक है, अच्छे फल कैसे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साथ साथ में और भी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरे 150 दिन के लिए सिर्फ गुरु का ही प्रभाव पड़ेगा, बाकी 8 ग्रहों को भी तो लेना पड़ेगा ना, तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली जब हम बाकी चीज़ों को देखते हैं तो आपके हित में ही चीज़ें आती हैं, तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेल्थ के बारे में जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। प्रार्थना, रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि कृपया करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। आपका जो सपोर्ट है ना वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। और चैनल को हाइप करना, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बस यही विनती है, यही प्रार्थना है। आप सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा कंटेंट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बाकी छोटे छोटे जो इसकी डिटेल है ना वो अपन वीकली और मंथली वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए सामने ले ही आते हैं, तो ज़्यादा आपको विचार करने की जरूरत है नहीं, लंबा चौड़ा वीडियो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।